सेम टाइम फ्रेम में जब ये सब चल रहा था, उसी टाइम पे ना जापान सरकार ने उनकी डेथ की जो खबर थी, जो भी फ्लोट हुई, जैसे भी हुई कि प्लेन देखिए क्रैश हुआ, 5 दिन के लिए रोक रखी थी। 5 दिन तक बताया ही नहीं। तो देखिए ऐसा वो था क्या कि सीन उसमें था? उसमें कहानी ये थी कि ये पॉइंट भी मैंने ही हाईलाइट किया, तो अब ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा नैरेटिव में यहाँ पे। हुँ, हुआ क्या था कि आपको मैं बता रहा था कि सुभाष बोस ने जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तो वो यहाँ से छोड़ के गए। गांधी जी ने तो बोल किया था कि हमारा जीवन का ध्येय दुनिया में शांति लेकर के आना है, और कांग्रेस ने कोई उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करी। बाद में जब नेताजी जर्मनी में जाकर के ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ खबरें आनी शुरू हुई कि एक्सिस फोर्सेस जीत जाएंगी, तो सडनली महात्मा गांधी ने वो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी। वो घोषणा होते ही यहाँ पे इनको क्या नाम है अंग्रेज़ों ने फटाफट डंडे मार के सबको बंद किया। और उसके बाद में ये आधी बात बताते नहीं, खासकर बीजेपी वाले, कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन से मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपॉलॉजी देके छोड़ दिया, पीछे हट गए थे। पीछे हट हाँ। गए थे। तो उन्होंने साफ बोला कि मेरा आंदोलन नहीं है ये, मैंने कभी किसी को हिंसा करने को नहीं कहा था, बिकॉज उसमें हिंसक हो गया था, लोगों ने मारपीट स्टार्ट कर दी थी। तो गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन से पल्ला झाड़ लिया था बहुत पहले। ये बात बीजेपी वाले नहीं बताते, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस का वर्जन क्यों आजकल प्रमोट कर रहे हैं सब जगह पे। तो वो उसके बाद में उसका कहने का मतलब ये कि आपकी जो भारत में जो फ्रीडम स्ट्रगल थी पहले से बंद पड़ी हुई थी, और भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया किन्हीं भी कारणों से, उसको अंग्रेजों ने डंडे मार मार के 1 साल के अंदर बंद खत्म कर दिया। तो आपकी फ्रीडम स्ट्रगल जीरो थी। ये आदमी उस टाइम पर आकर के 40, नेताजी जर्मनी में थे, जर्मनी से फिर वो जापान में आते हैं, और यहाँ पे जापान की मदद से वो वहाँ पे पहले वहाँ पे भारत मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, एक आज़ाद भारत सरकार बनाई जाती है। आज़ाद हिंद फौज पहले बन चुकी थी, मोहन सिंह ने बनाई थी, रास बिहारी बोस उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उनमें शायद वो कोऑर्डिनेशन वो या नहीं था, उनमें उनमें उनकी स्टैंडिंग नहीं थी, वो फेल हो गया था। मोहन सिंह को उन्होंने जेल में डाल दिया और उनको ऑलमोस्ट पिटने की नौबत पे आ गए थे। तो सुभाष बोस को बुलाया गया कि ये आदमी में इसमें कैलिबर है, इसमें करिश्मा है, ये बहुत बड़ा नेता है। तो नेताजी को जर्मनी से, क्योंकि हिटलर से जब उनकी मीटिंग हुई तो हिटलर ने कहा कि मैं आपकी कंट्री से बहुत दूर हूँ अभी, तो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो उनको बोला कि इनको कंट्री इंडिया के पास भेजा जाए जहाँ पे ये लोग लड़ाई कर सकते हैं। तो क्योंकि जापान ने सिंगापुर जीत लिया था, तो उन्होंने उनको यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने फिर वो स्टार्ट किया। अब उसमें मोटा मोटा आपको समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या थी, कि दो ब्लॉक बने हुए थे। एक एक्सिस ब्लॉक जिसमें आपका इटली, जर्मनी, जापान, ये सब लोग थे, और एक था एलाइड ब्लॉक जिसमें इंग्लैंड और अमेरिका मेन कंट्री थे। अच्छा, बाद में रशिया ने बाद में ज्वाइन किया था। ठीक। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई थी। तो इसमें आजकल के जो भारत जो हमारा देश है, हम इसमें अलाइज को सपोर्ट करते हैं आज के दिन भी, जो इंग्लैंड अमेरिका के ग्रुप को, ठीक है, क्योंकि हमारी निगाह से देखा जाए तो हिटलर बड़ा गलत आदमी है और हाँ, जापान बड़ा गलत आदमी है। फर्स्ट नज़र। लेकिन रियलिटी ये है कि एलाइड ब्लॉक जो था वो आपकी फ्रीडम देने में इच्छुक नहीं था, हुँ, वो हिटलर को मारने में इच्छुक था। वो यूरोप में जो गलत काम हिटलर कर रहा है उसको दबाने में इच्छुक था, हुँ, लेकिन भारत में जो गलत काम हो रहा है उसमें उनको दबाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे कि एक बड़ी अजीब सी कहानी है, ये मैंने नोट करी है, बहुत लोग खासकर हमारे बंगाल के अंदर ये हालत है कि अपने देश में अंग्रेज आपको मार रहे हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन जर्मनी में आज से यहाँ से 5,000 किलोमीटर, 6,000 किलोमीटर दूर कोई हिटलर लोगों को मारा, तो उसकी आपको लेके आपको टेंशन, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ हाँ, रहा है आप ये लोगों का। गाज़ा पट्टी के लिए रोने पड़ते हैं। हाँ, अपने देश की चिंता नहीं होती, लेकिन फ़ॉरेन में आपको वहाँ ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। उसका एक कारण तो ये ना कि मेरे बच्चे तो वहीं बैठे हुए हैं इंग्लैंड अमेरिका में, तो मुझे उसी की टेंशन होगी, मैंने तो वहीं जाना कि इवेंचुअली। ये इनका माइंडसेट है। तो रियलिटी ये है कि कहने को तो ये अलाइड पावर्स जो थी ये दुनिया में डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भारत को आज़ाद करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और जिन लोगों को आप बदनाम कर रहे हैं लोग, उन्हीं लोगों ने आपकी फ्रीडम स्ट्रगल में आपको सपोर्ट किया। हिटलर ने सपोर्ट किया, जर्मनी ने सपोर्ट किया, और जापान ने तो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया आपको, हुँ, ठीक है। तो ये सुभाष बोस ने उनकी वहाँ से लड़ाई, तो सुभाष बोस को वही समझ में आया, तो वो एक्सिस के साथ में गए, उन्होंने वहाँ से वो लड़ाई वड़ाई जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी। और वो जो हुआ उसके बाद में करते करते सुभाष बोस को ये बात मालूम चल गई थी जब वो जापान में आए हैं कि कुछ, अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा क्योंकि हिटलर को अपने नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन होंगे, उसने अपने हिसाब से टाइम चूज़ किया। वो सुभाष बोस को अगर 1 साल पहले भेज देता, उन नेताजी ने 1 साल निकाल दिया जर्मनी में, उन्होंने काम किया जर्मनी में, उन्होंने नेशनल एंथम बनाया अपना जो हमारा अभी बन गया है जन गण मन है, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, वो बना, काम किया यहाँ पे, पूरा फ्री इंडिया सेंटर बनाया उन्होंने, काफ़ी कुछ किया, लेकिन वो इनफ नहीं था, उनका काम तो लड़ाई करने का था पूरा। तो वो जो 1 साल का जो डिले हुआ, उस टाइम पे लड़ाई जो है ना, मतलब 42 में ये लोग ऊपर थे, एक्सिस फोर्सेस, जापानी बहुत ऊपर थे, क्योंकि जापानियों ने बड़ी बुरी मार मारी अंग्रेजों की इसमें यहाँ पे सिंगापुर के अंदर। तो ये लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेताजी जब तक यहाँ पर आते हैं,
वो वॉर पलट चुकी होती है। तो नेताजी को मालूम था पहले दिन से कि ये लोग लड़ाई एक्सिस वाले हारेंगे, लेकिन लड़ाई लड़नी है। उनका ये मानना था कि जब आप लड़ाई लड़ेंगे और तो भारत के लोगों को मालूम चलेगा कि हम लोग लड़ रहे हैं, तो जनता हमारे फेवर में आ जाएगी और वो भारत से अंग्रेज़ों को हटाने में बहुत कामयाब होंगे हम लोग। ये उनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, लेकिन उसमें काम चलेगा। ये बातें थी, लेकिन एक सडनली कुछ ऐसी घटनाएँ घटती जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम था कि लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई वो हार रहे थे, लेकिन वो लड़ने की क्षमता उनमें थी बहुत लंबे तक। ठीक। सडनली एटम बम, अमेरिका वो जो टॉप सीक्रेट था, किसी को नहीं मालूम कि एटम बम क्या चीज़ है। हाँ, हाँ। अमेरिका ने एटम बम बना करके हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम डाल दिए। हाँ। जैसे ही हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम डलते हैं, 15 अगस्त 1945 को इन्होंने जापान ने अनाउंस कर दिया कि हम सरेंडर कर देंगे। हाँ। तो 15 अगस्त सन 1945 जो है जापान की, मतलब आप कह सकते हैं कि जापान की और सुभाष बोस की गवर्नमेंट की हार का दिन है। अच्छा। इसीलिए जानबूझ बैक करके फुट पे आ गए वहाँ से। इसीलिए जानबूझ करके हमारे जख्मों पे नमक रगड़ने के लिए हमें 15 अगस्त सन 47 को आज़ादी दी गई और हम बेशर्मों ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया वो दिन। ठीक है, ये नेताजी की हार का दिन है। ये हमारे जख्मों में नमक मिर्च लगाने के बराबर है 15 अगस्त का नाम लेकर के। तो 15 अगस्त सन 45 को उन्होंने अनाउंस करा कि हम सरेंडर कर देंगे। जब सरेंडर कर दिया अंग्रेज़ों को, अमेरिकन्स को, अमेरिकन एंग्लो इंडियंस अमेरिकन्स को, तो ऑब्वियसली सुभाष बोस को भी वो लपेटे में लेंगे। वो ऑलरेडी उनके खून के प्यासे थे। वो उन्होंने इनफेक्ट बाद में भी खबर निकल के आई है, किसी आयरिश हिस्टोरियन ने डॉक्यूमेंट निकाल के दिखाया कि जब सुभाष बोस भारत से निकल के गए थे, तो इनको ब्रिटिश इंटेलिजेंस को उनको मारने के हुक्म थे, इस आदमी को मार दो। तो अंग्रेज़ों ने कभी किसी को मारने के हुक्म इस तरह से नहीं दिए। गांधी जी को मारने का हुक्म नहीं दिया, वो तो उनको तो आगा खागा पैलेस में उठाते थे। तो ये कि तो उनको बहुत इस आदमी से बहुत खतरा था। तो ये वहाँ उस ज़माने के जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे थे, वहाँ सुभाष बोस को मालूम था कि अगर ये हम पकड़ में आए अब तो मारे जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, गोली पहले मारेंगे बाद में बात करेंगे, क्योंकि इस आदमी ने उनको बहुत तंग कर रखा था। तो 15 अगस्त के आसपास में जब वो अनाउंसमेंट होती है, तो अकॉर्डिंग टू द जापनीज़, जो जापनीज़ वर्जन जो उस टाइम पे निकल के आया, जो ऑफिशियल थ्योरी है प्लेन क्रैश की, वो ये बोलती है कि सुभाष बोस को, उनको फिर ये उनके सामने ये प्रॉब्लम थी कि अब सरेंडर होना है। अब सडनली हुआ क्योंकि एटम बम गिर गया, किसी को पता था नहीं कि कहाँ से घटना घट गई। तो कैसे करें? उन्होंने बोला कि जापान गवर्नमेंट के साथ में करें कि अलग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी एक अलग गवर्नमेंट थी। सुभाष चंद्र बोस उस गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री थे।